आज हम जो कि क्लास 9th इकोनॉमिक्स का लेसन नंबर 1 है, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम पालमपुर के बारे में जानेंगे तथा जो कि पालमपुर की सहायता से जो हमें समझाने की कोशिश की गई है कि एक विलेज के अंदर क्या क्या सोशल एस्पेक्ट होते हैं, क्या क्या उसके अंदर हमारा एसेंशियल सर्विसेज कितनी अवेलेबल होती हैं, क्या वहाँ पर फाइनेंशियल इकोनॉमिकल क्या क्या चीज़ें होती हैं, इकोनॉमिकल कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, और हम देखेंगे कि फार्मिंग के अंदर कैसे काम किया जाता है, ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या क्या इम्पैक्ट हुआ उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि नॉन फार्मिंग कौन कौन सी एक्टिविटी होती हैं। इसके हम साथ जानेंगे कि जैसे हम किसी चीज़ का गुड एंड सर्विस का या किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन में कौन कौन से मेन कंपोनेंट होते हैं, उन सभी चीज़ों को हम जानेंगे और ये सभी चीज़ें हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। सबसे पहले हम देखते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी जब हम किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, मान लो कोई आदमी फार्मिंग का काम करता है तो वो वहाँ पर अपना वीट या गेहूँ किसी भी चीज़ की खेती कर रहा है, ठीक है, तो उस सभी चीज़ों को यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें प्रोडक्शन में शामिल होती हैं, किन चीज़ों का प्रोडक्शन के अंदर रोल होता है। सबसे पहले आएगा, जब हम बात करेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो यहाँ पर आएगा लैंड। लैंड एक क्या है? लैंड एक नेचुरल रिसोर्सेज है और इसमें के साथ साथ क्या क्या चलेंगे, जैसे वाटर, फॉरेस्ट, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। फिर हमारे पास जगह होगी, फिर हमें क्या चाहिए? लेबर, जो उसके अंदर काम करेंगे, ठीक है। वो दो तरीके की कैटेगराइज की गई हैं। पहली चीज़ें होती हैं हाईली स्किल्ड, वो हमारा काम डिसाइड करता है कि काम किस प्रकार का है, काम टेक्निकल है या काम कैसे है, तो वो होगी लेबर। एक तो हाई स्किल्ड, दूसरी होगी लेस या नॉन स्किल्ड लेबर। तीसरी चीज़ आएगी फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल में दो चीज़ें आती हैं हमारी, एक आती है फिक्स्ड कैपिटल, एक आती है वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल कौन सी होती है? फिक्स्ड कैपिटल वो होती है जो केवल एक टाइम की इन्वेस्टमेंट होती है। सपोज करो हमें कोई प्लांट लगाना है, हमें बनाने हैं बिस्किट, और बिस्किट का हमें लगाना है प्लांट, फैक्ट्री। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ज़मीन लेंगे, ले ली हमने ज़मीन के बाद हम लेबर को लेंगे, लेबर के बाद हमें क्या चाहिए? उसके अंदर मशीन्स चाहिए, ठीक है, मशीन्स भी ले ली। तो जो ये मशीन ली गई है ये क्या है? ये केवल वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद क्या होगी? इसकी केवल सर्विसेज या इसको रिपेयर ही करवाया जाएगा। तो ये क्या आ गई? ये आ गई फिक्स्ड कैपिटल। फिर वर्किंग कैपिटल क्या होती है? वर्किंग कैपिटल होगी जो दिन प्रतिदिन के कामों को चलाने के लिए जो हमारे खर्चे होते हैं, वो होती है एक वर्किंग कैपिटल। यानी जैसे हमने बिस्किट की फैक्ट्री लगा ली, सारी चीज़ आ गई, अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए आटा चाहिए। तो आटे के लिए क्या करेंगे? जितनी हमारी रिक्वायरमेंट आती जाएगी हम उसी हिसाब से डेली या 2 दिन 3 दिन जितने भी दिन में, यानी हमें उस चीज़ को प्रोसेस करने के लिए, रोज़ की चीज़ों को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जिन आइटमों की जरूरत पड़ेगी वो होंगी हमारी वर्किंग कैपिटल। तो इसमें हमने देखा है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल। आगे बात करेंगे विलेज पालमपुर के बारे में। जब हम किसी भी चीज़ को डिस्कस करेंगे, यहाँ पर विलेज पालमपुर को हम 4 भागों में 5 कैटेगराइज किया गया है कि विलेज पालमपुर के अंदर क्या वहाँ पर सोशल एस्पेक्ट है, एसेंशियल सर्विसेज का क्या हाल है वहाँ पर, कैसी है इकोनॉमिक एक्टिविटी, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर होती हैं, टेक्नोलॉजी, इन तीनों पॉइंटों को हम आगे जा करके काफ़ी डिटेलिंग में डिस्कस करेंगे। टेक्नोलॉजी का मतलब है कि वहाँ पर ज़्यादातर क्या होती है? फार्मिंग होती है। तो फार्मिंग के अंदर टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा रोल है? टेक्नोलॉजी का मतलब जैसे ट्यूबवेल लगाए हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाले ट्यूबवेल हैं, वहाँ पर अच्छी खासी मशीन्स का प्रयोग किया गया है। तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किस प्रकार वहाँ पर हुआ है। अब आगे बात करेंगे सोशल एस्पेक्ट। जब हम देखते हैं कि सोशल एस्पेक्ट के बारे में जब हम जानते हैं तो वहाँ पर 450 फैमिलीज़ रहती हैं। कितनी? 450 फैमिलीज़। और उसमें से जो 80 फैमिलीज़ हैं उनका क्या है? उनका वहाँ पर होल्ड है। होल्ड का मतलब यहाँ पर है कि उनके पास सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द रिसोर्सेज इट मीन्स उनके पास लैंड का साइज़ बहुत ज़्यादा है, उनका जो हाउस है
वो बहुत बड़ा है। हाउस जो बना हुआ है वो क्या है, पक्की ईंटों का बना हुआ है और सारी सुविधा संपन्न लोग हैं ये 80 फैमिलीज। और 1/3 फैमिली ऑफ टोटल की यानी 150 फैमिलीज क्या है वहाँ पर दलित है, जिनके पास लैंड साइज नहीं है, ना के बराबर है, लेस लैंड साइज। जो उनका जो हाउस है वो क्या है, बहुत ही स्मॉल है, ठीक है। और इनको कई जो भी एमिनिटी, जो की फैसिलिटी, जो इनके पास रिसोर्सेज है, उनकी इनके पास कमी है, ठीक है। अब बात करते हैं वहाँ पर एसेंशियल सर्विसेज। एसेंशियल सर्विसेज में बात करेंगे सबसे पहले हेल्थ की। हेल्थ में वहाँ पर एक पीएचसी है यानी पब्लिक हेल्थ सेंटर, एक वहाँ पर डिस्पेंसरी है, प्राइवेट डिस्पेंसरी है ये। अब बात करेंगे एजुकेशन की। एजुकेशन में वहाँ पर 2 स्कूल्स हैं, दो स्कूल जो हैं वो हैं प्राइमरी, यानी 2 प्राइमरी स्कूल हैं, एक हाई स्कूल है। इसके साथ साथ कनेक्टिविटी की बात की जाए तो आसपास के गांव से या शहर से, सिटी से जो कनेक्टिविटी हैं, वो जो कि सड़कें जो बनी हुई हैं, जो कि रोड बने हुए हैं वो बिल्कुल पक्के हैं, यानी कहते हैं ऑल वेदर रोड, यानी किसी भी वेदर में रोड की जो कंडीशन है वो बहुत ही अच्छी है। वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी भी अच्छी है। इससे पता लगता है कि गांव में, विलेज पालमपुर में हेल्थ, एजुकेशन और कनेक्टिविटी के रिगार्डिंग कोई भी वहाँ पर समस्या किसी भी प्रकार की नहीं है। आगे बात आती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में वहाँ पर 75% से ज़्यादा पॉपुलेशन किस पे डिपेंड है, फार्मिंग पे, और कुछ एक्टिविटी है नॉन फार्मिंग, यानी हमने एक्टिविटी वहाँ की जाना है फार्मिंग और नॉन फार्मिंग। मेजॉरिटी ऑफ विलेज पॉपुलेशन जो है वो फार्मिंग में है और फिर नॉन फार्मिंग में। नॉन फार्मिंग में जो 25% के आसपास रहती है वो क्या क्या काम करती है, डेयरी का काम करती है, स्मॉल स्केल के ऊपर कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम करती हैं, शॉपकीपर्स का काम है, किसी का दुकान का कोई काम है, और ट्रांसपोर्ट का काम वो करते हैं। अब आती है, जैसे हमने देखा था कि किसी भी चीज़ को प्रोडक्शन के लिए किस किस चीज़ों का फैक्टर का कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के लिए, तो ऐसे ही फार्मिंग के लिए भी क्या चाहिए, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए और कैपिटल चाहिए। ये हमने डिस्कस कर लिया है। भाई जब ज़मीन होगी तभी तो उसके ऊपर खेती हो सकती है, और जब ज़मीन पे खेती होगी तो हमें लेबर की भी ज़रूरत पड़ेगी, चाहे हम स्वयं उसके अंदर इन्वॉल्व हों, लेकिन लेबर चाहिए और कैपिटल भी चाहिए। कैपिटल दोनों चाहिए यहाँ पर, फिक्स्ड कैपिटल भी और वर्किंग भी। फिक्स्ड के अंदर कौन सी आ जाएगी, हमारे जो ट्रैक्टर हैं वो ट्रैक्टर फिक्स के अंदर आ गई, जो और मशीन्स हैं खेती के लिए, फार्मिंग के लिए, वो इसमें आ गई। और जो कि वर्किंग है, वर्किंग में क्या आएगा, जैसे सीड्स लेके आए हैं मार्केट से जा कर के, पेस्टिसाइड्स लेकर आए हैं, ठीक है, फर्टिलाइज़र लेकर आए हैं, वो सारी की सारी कौन सी कैपिटल हो गई, वो हो गई वर्किंग कैपिटल। अब बात करते हैं, अब क्या हुआ है कि देखो हमारी जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और जो खेती के लिए जो ज़मीन है उस ज़मीन का आकार सीमित है, उस ज़मीन का आकार केवल उतना ही है जो पहले था। तो हमारे सामने ये आ गई कि हमें अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है। प्रोडक्शन बढ़ाने के केवल 2 ही तरीके सामने आए। पहला आया मल्टीपल क्रॉपिंग, आगे जानेंगे कि मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है, और दूसरा हमने आया हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ सीड्स, इसको HYVS से डिनोट किया जाता है। अब हम देखते हैं कि मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है। मल्टीपल क्रॉपिंग होती है कि एक ही ज़मीन के अंदर, यानी 1 एकड़ के अंदर या एक ही ज़मीन पर 2 से ज़्यादा, यानी 1 से ज़्यादा जब खेती की जाएगी एक फसल से ज़्यादा, तो उसको कहेंगे मल्टीपल क्रॉपिंग, ठीक है। यानी 1 से ज़्यादा क्रॉप्स वहाँ पर उगती हैं तो उसको उगाई जाती हैं, उसको कहेंगे मल्टीपल क्रॉपिंग। तो यहाँ पर एग्जाम्पल जो दिया गया था हमारा, जो कि विलेज पालमपुर है, और जो ये विलेज पालमपुर है ये यूपी के अंदर है, और तो इसमें खरीफ होती है जो कि हम समर में बोते हैं,
तो उसके अंदर बोया जाता है यहाँ पर जवार एंड बाजरा। इन दो की खेती की जाती है किसके अंदर? खरीफ में। खरीफ का मतलब होता है जो समर में खेती की जाएंगी उनको खरीफ की खेती कहते हैं, ज्वार एंड बाजरा। और इनका ज़्यादातर प्रयोग होता है किसके लिए? जो कि कैटल्स, जो घर में पशु एनिमल्स रखे जाते हैं उनके चारे के लिए। फिर अक्टूबर से दिसंबर वहाँ पर खेती की जाती है कुछ ज़मीन पर, काफ़ी बड़ी ज़मीन पर पोटैटो की, ठीक है। और रबी होती है विंटर में, जो विंटर में जो खेती की जाती है उसको कहते हैं रबी, उसमें की जाती है वहाँ पर व्हीट। और कुछ ज़मीन ऐसी है जहाँ पर केवल एक ही खेती की जाती है, वो की जाती है शुगर केन की। किसकी? शुगर केन, ठीक है, यानी गन्ने की। इस चीज़ की? गन्ने की। फिर यहाँ पर भी क्या होता है, देखो जब हम शुगर केन की वहाँ पर गन्ने की खेती करते हैं तो क्या किया जाता है वहाँ पर उससे जेजरी बनाने के लिए भी प्लांट लगाया जाता है, यानी गुड़ बनाने के लिए भी प्लांट लगाया जाता है। जब हम कोई भी प्लांट लगाएंगे, मान लो जेजरी बनाने के लिए प्लांट लगाया जाता है, तो लैंड की जरूरत होगी, लेबर की जरूरत होगी और कैपिटल की जरूरत होगी। हर चीज़ में इन तीन चीज़ों की ज़रूरत मैंडेटरी है, यानी होती है इन चीज़ों की, ठीक है। और फिर क्या हो गई, जब वो जेजरी बन जाता है फिर उसको आसपास के गांव में जाकर बेचा जाता है। अब बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन से हमने देखा कि जो मल्टीपल क्रॉपिंग की जाती है और हाई यील्डिंग सीड, यानी किसके लिए? कि हमारा जो कि फसल है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसके लिए ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या आया था? हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड। यहाँ पर हमें देखना है कि जो हमारा यील्डिंग है इसका मीनिंग क्या होता है। यील्डिंग का मीनिंग होता है कि किसी एक पर्टिकुलर, सपोज इस जगह के ऊपर, ठीक है, जो सिंगल क्रॉप जब हम एक बार खेती करते हैं उससे जितनी उपज आती है उसकी उपज में, प्रोडक्शन में इंक्रीज करना ही, यानी इंक्रीज करने के लिए जिन बीजों का प्रयोग हुआ था, जिस टेक्नोलॉजी के थ्रू वो बीज प्रोड्यूस हुए थे, उसको यील्डिंग उनको कहते हैं। यील्डिंग कहते हैं कि किसी पर्टिकुलर एक एरिया के अंदर एक क्रॉप में अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना, वो क्या होता है? यील्डिंग होता है। तो उनका सीड का प्रयोग हुआ। जब ये सीड का प्रयोग हुआ तो कुछ समस्याएं आ गई, क्योंकि पहले जो हम पेस्टिसाइड्स और जो कि फर्टिलाइजर स्पेशली यूज करते थे वो हमारा क्या होता था? रेजिड्यू ऑफ, यानी जो कि अवशेष होते थे गाय के, केवल हम उन्हीं को ही यूज करते थे, गाय भैंस एनिमल्स के। लेकिन अब क्या हो गया, जब से ये सीड्स का प्रयोग होने लग गया तो क्या हो गया? पानी उनमें बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है। यानी जब वो ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू, ग्रीन रेवोल्यूशन में सबसे पहले व्हीट की खेती हुई, व्हीट एंड राइस। और व्हीट एंड राइस यदि ऑप्शन में केवल एक आएगा तो व्हीट लगाना है, नहीं तो ऑप्शन में आपको दोनों मिलेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब हमने उन सीड्स को बोया, ठीक है, तो क्या हुआ कि उससे उस सीड्स में, उस जमीन में पानी की बहुत ज़रूरत हो गई, ठीक है। पेस्टिसाइड्स का प्रयोग होने लग गया, अलग अलग पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजरों का प्रयोग होने लग गया, ठीक है। पेस्टिसाइड्स का प्रयोग इसलिए होता है कि उसके अंदर किसी भी प्रकार की अवशेष, यानी कोई एक्स्ट्रा चीज़ ना उपजे या उसमें कोई कीड़ा इस तरीके का कोई चीज़ ना लगे। और फर्टिलाइज़र ये होता है जो कि उस ज़मीन को, उस बीज को उगने के लिए कुछ चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं, ठीक है, कुछ मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो किसके साथ दी जाती हैं? वो फर्टिलाइज़र के माध्यम से दी जाती है। तो इन चीज़ों की इतनी ज़रूरत बढ़ गई तो क्या हुआ कि हमने अपनी उपज को तो बढ़ा लिया, लेकिन साथ साथ हमने अपने एक्सपेंडिचर को भी बढ़ा दिया, ठीक है। जिससे क्या हुआ, सॉइल जो कि मिट्टी थी वो अपनी फर्टिलिटी को क्या करने लग गई? लॉस हो गया, उसका लूज करने लग गई वो, ठीक है। उसकी सॉइल की जो कि फर्टिलिटी थी वो ख़त्म होती गई। और क्या हुआ? डेप्लीशन ऑफ वाटर, यानी पानी की वहाँ पर बहुत ही कमी हो गई। उस इलाकों में पानी की कमी लगातार होती जा रही है। अब बात आते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन में, ग्रीन रेवोल्यूशन का जो कि फादर है
वो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है 1960 में। इनको 1970 में नोबेल पीस प्राइज भी मिला है, नोबेल पीस प्राइज, ठीक है। और इंडिया में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है MS स्वामीनाथन, और ये 1967-68। और इंडिया में मेनली सबसे पहले इन्होंने वीट की खेती हुई थी, और यदि ऑप्शन में राइस भी आएगा तो राइस भी साथ लगाना है, ठीक है। और जो नॉर्मन बोरलॉग को जो ये नोबेल प्राइज़ मिला था, ये हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स किसमें, वीट के लिए मिला था, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से ठीक है हमने अपनी उपज को तो बढ़ा लिया, लेकिन इसके काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट भी थे, जैसे सॉइल अपनी फर्टिलिटी लूज कर रही है, ठीक है, और भाई पानी की लगातार कमी होती जा रही है, ये उसके नेगेटिव पॉइंट थे।